हेलो बेटा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द ब्राउन एल्गी, जो हमने समझ लिया था। अब हम उससे आगे एक स्टेप बढ़ते हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेड एल्गी। आपकी एल्गीज को हमने तीन क्लास में डिवाइड किया था: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। We have discussed the chlorophyceae as well as pheophyceae. Now today we will discuss about the rhodophyceae, right? रोडोफाइसी दैट इज अ रेड एल्गी। तो ऑब्वियसली रेड एल्गी है तो किसी पिगमेंट की वजह से वो रेड कलर आ रहा है, तभी हमने उसको रेड एल्गी नाम दिया। तो वो पिगमेंट जो होता है बेटा, दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन। आर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, दैट इज फॉर रेड, एंड फाइकोएरिथ्रिन दैट इज अ पिगमेंट व्हिच प्रोवाइड रेड कलर। तो दे हैव अ रेड थैलाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन। रेड थैलाइड, थैलाई का मतलब होता है बेटा, दैट मींस देयर बॉडी। थैली का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट मीन्स इसकी बॉडी जो होती है रेड एल्गी की, उसको हम बोलते हैं थैली या थैलस। थैलस आप लोग समझ में आता होगा, जिसमें हम रूट स्टेम लीफ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें आप ये नहीं बता सकते कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को, प्लांट की स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? थैली यानी थैलस। तो थैलोफाइटा नाम इसी से लिया गया था, थैलो दैट इज फॉर थैलस एंड फाइटा दैट इज फॉर प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट जिनमें आप रूट स्टेम लीव्स को नहीं डिफरेंशिएट कर सकते थे, उनको हमने रखा थैलोफाइटा के अंदर, राइट? तो आपके रेड एल्गी उसी में से एक है। नाउ ज्यादातर जो आपके ये प्लांट्स होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं? मोस्टली ये सारे के सारे प्लांट्स आपके होते हैं मरीन, यानी समुद्र में मिलेंगे। जैसे हमने ब्राउन एल्गी में देखा था, वहां पे भी सेम आपके प्लांट ज्यादातर कैसे थे? मरीन्स थे। यहाँ पे भी मोस्टली प्लांट कैसे हैं? मरीन से, समुद्र के पानी में मिलेंगे, खारे पानी में मिलेंगे ज्यादा, राइट? और कहाँ पर? गर्म एरिया में, वार्मर एरियाज में ये मिलते हैं हमें। नाउ दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर at great depth in oceans where relatively little light penetrates। बोले तो बेटा, आपके ये जो रेड एल्गी होते हैं समुद्र में दोनों जगह मिलेंगे। दोनों जगह कौन सी? समुद्र में डेप्थ में भी मिलेंगे, उसकी गहराई में भी मिलेंगे, एज वेल एज समुद्र की जो सरफेस है, ओशन की जो सरफेस है, वहां पर मिलेंगे। दे आर फाउंड ऑन द बोथ एरियाज, ऑन द सरफेस ऑफ ओशन एज वेल एज इन द डेप्थ ऑफ ओशंस। जहां लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ऐसी जगह पे भी रेड एल्गी इजिली सर्वाइव कर रहे होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आनी चाहिए बात, राइट? जैसे यहाँ मैंने डायग्राम में दिखाया कि ये सपोज करिए रेड एल्गी है, तो ये सरफेस के पास है जहां पर आसानी से सनलाइट आ सकती है, तो ये यहाँ भी रह सकते हैं। और एक मैंने जो दिखाया रेड एल्गी, ये दिखाया डेप्थ में, जहां सनलाइट नहीं आ सकती, तो ये यहाँ भी रह सकते हैं। दोनों जगहों पे ये आसानी से सर्वाइव कर रहे हैं, बल्ले बल्ले हैं इनकी, मजे हैं इनके। नाउ इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये आपके एल्गीज कैसे होते हैं? रेड एल्गी ज्यादातर मल्टी सेलुलर से, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीधी सी बात है बेटा, हम लोग देखेंगे तो सीरीज को अगर समझें तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट्स। पहले आप ग्रीन एल्गी थे जिनमें की ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं थी, सिंपल प्लांट्स थे, ठीक है, जिनमें की यूनिसेलुलर भी प्रेजेंट थे, मल्टीसेलुलर भी थे। फिर ब्रायोफाइट्स में है जहाँ यूनिसेलुलर कम हो गए, वहां मल्टीसेलुलर आगे जाता है। सेम यहाँ पर भी जाता है, कैसे हो गए? मल्टीसेलुलर। ऑब्वियसली जब मल्टीसेलुलर बन रहे हैं यूनिसेलुलर से, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ी बहुत तो डेवलप होगी, तो it will become complex. Now the food is stored as a floridine starch। हमने ब्राउन एल्गी में देखा था फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? एमएल। एमएल बोले तो मैनिटॉल एंड लैमिनारिन की फॉर्म में। सेम ऐसे ही यहाँ जो फूड स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है फ्लोरिडाइन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक, आपका ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर हो रहा था, वो होता है स्टार्च की फॉर्म। आपका जो फ्लोरिडाइन स्टार्च होता था बेटा, ये आपके एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन की काफी सिमिलर होता है। एंड ये दोनों जो होते हैं एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ये दोनों बेटा आपके स्टार्च की ही फॉर्म्स हैं। दे आर द फॉर्म्स ऑफ योर स्टार्च। आपका फ्लोरिडाइन स्टार्च भी स्टार्च ही है एक तरह से, राइट? तो ये आपके जो एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन है, उनसे काफी मिलता जुलता होता है। देखिए अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं आपके रेड एल्गी में? इसमें आपके आते हैं बेटा पॉलीसाइफोनिया, पॉरफायरा, ग्रासिलेरिया, जिलेडियम। बोले तो सीधी सी चीज, एग्जांपल को याद रखने का तरीका, दैट इज, एग्जांपल कैसे याद रख सकते हो? पी सी पी सी, पी जी पी जी, और पी सी पी सी, दैट पी जी पी जी, पोस्ट ग्रेजुएट या पीजी हॉस्टल जो होते हैं, यू कैन, जैसे आप चाहें, पेइंग गेस्ट जैसे आप चाहें, पीजी पीजी। तो पी दैट इज फॉर पॉलीसाइफोनिया, G that is for Gracilaria, then again P that is for Porphyra, and G that is for
चिलेडियम। बेटा इसमें से ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम जो होते हैं बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें अगार मिलता है। ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम आर यूज्ड टू ऑब्टेन अगार। इनसे हमें अगार मिलता है बेटा, एंड ये अगार हम लोग अपने माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। साथ में आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता था अगार का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेबोरेटरी पर्पस। अगर हम एक्सपेरिमेंट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगार बहुत जरूरी है कि अगर कोई बैक्टीरिया मुझे ग्रो कराना है, जैसे मुझे ई कोलाई को ग्रो कराना है इस पेट्री प्लेट में, तो मुझे इस पेट्री प्लेट के अंदर पहले अगार को डालना होगा, उसके बाद ही मैं इसको ई कोलाई को इसमें ग्रो करा सकता हूँ, क्योंकि ई कोलाई इस अगार से न्यूट्रिएंट्स लेगा और अपनी फर्दर ग्रोथ करेगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आपके पोरफायरा जो होते हैं बेटा, ये आपके कैसे थे, खाने वाले होते हैं। आपको याद हो शुरुआती क्लास हमने पढ़ा था एल्गी की 70 मैरीन स्पीसीज हैं जिनमें से हम कुछ स्पीसीज को खा सकते थे, जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सारगैसम। सारगैसम जो हमने पढ़ा था आपका ब्राउन एल्गी, ये हम लोग आसानी से खा सकते हैं, डेट आर ईडेबल्स। ठीक, तो ये आपके यहाँ पे हमने जो देखे आपके पोरफायरा खा सकते हैं। पॉलीसाइफोनिया बेटा नाम में इनका मतलब समझा है। साइफोनिया दैट इज साइफॉन, साइफॉन्स का मीन होता है बेटा कांटे, थ्रॉन्स, दैट मींस थ्रॉन। तो आपके जो कार्टेज, इनमें कार्टेज जैसी स्ट्रक्चर्स होती थी और बहुत सारे होते हैं, तो दैट्स वाई क्या नाम रखा पॉलीसाइफोनिया। तो दीज आर द एग्जांपल्स बेटा ऑफ योर रेड एल्गी। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे बेटा। तो आपके जो रेड एल्गी होते थे इनमें भी सेम वही रिप्रोडक्शन है जैसे हम लोग ग्रीन और ब्राउन एल्गी में देख रहे थे। रेड एल्गी के अंदर वेजिटेटिव प्रोडक्शन वही फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। आपने देखा ग्रीन एल्गी में भी फ्रैगमेंटेशन हो रहा था, ब्राउन एल्गी में भी फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, एंड रेड एल्गी में भी फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा यहाँ नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके ग्रीन एल्गी के अंदर मोटाइल स्पोर्स थे, वहां पे प्लाज्मा आपके कितने थे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8। लेकिन जब हम आपके ब्राउन एल्गी में आए बेटा तो वहां पर भी आपके क्या थे, फ्लैजिला प्रेजेंट थे स्पोर्स में, लेकिन वहां केवल 2 फ्लैजिला प्रेजेंट थे जो अनइक्वल थे और लेटरली प्रेजेंट थे। बट जैसे ही हम लोग आपके रेड एल्गी में आते हैं तो यहाँ पे कैसे हो जाते हैं, स्पोर्स में फ्लैजिला नहीं है, एब्सेंट हैं, ये नॉन मोटाइल हो गए। जबकि आपकी दोनों क्लास जो हमने पढ़ी ग्रीन और ब्राउन और मोटाइल स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा वो कैसा होता है, यहाँ पे केवल ऊगेमस टाइप का होता है, यानी ऊगेमी। मत बोले तो फीमेल गैमेट बड़ा होगा और मेल गैमेट छोटा होगा। अब तक आपने ग्रीन और ब्राउन एल्गी में देखा था वहां तीनों टाइप थे, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, ऊगैमस, तीनों ही थे वहां। लेकिन आपके रेड एल्गी में ये चेंज हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, और केवल ऊगैमस टाइप का ही रिप्रोडक्शन यहाँ हो रहा है। और किन गैमेट्स के थ्रू होगा, नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होगा। तो आई होप सो आपको रेड एल्गी का समझ में आ चुकी होगी कहानी। बात वही सारी है जो हमने प्रोडक्शन में देखी थी, जो डिफरेंस है वो आपने यहाँ देख लिया। यू कैन सी इजली से है कि आपके असेक्सुअल प्रोडक्शन में जो होता है रेड एल्गी में वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। सेम ऐसे ही आपके सेक्सुअल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो केवल ऊगैमस टाइप का हो रहा है, बाकी टाइप्स यहाँ पे एब्सेंट। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेड एल्गी। ज्यादा कुछ नहीं है रेड एल्गी के बारे में, कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस कर रखे हैं पहले भी। आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई होप सो। थैंक्स फॉर टुडे बेटा। कोई इशू आए प्लीज मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू।